प्रोजेक्शन हमारा दो प्रकार, पिक्टोरियल और ऑर्थोग्राफिक। अब पिक्टोरियल हमारा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। लेकिन हमारे सिलेबस जितने भी पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक है, ये तीनों प्रोजेक्शन होते हैं 3D में। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब होता है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे कि हमारा मकान, घर का मकान है, ये ड्राइंग है जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, तो इसे बोल देते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू का व्यू बोलते हैं, या ऑब्लिक व्यू भी कह सकते हैं और पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। कि हमारे सिलेबस में आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कोई भी बंद हुई मशीन जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आ जाए, ये हमारा बनता है 30 डिग्री पे। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं वो कितने डिग्री पे बनाते हैं? 30 डिग्री पे बनता है। कितने कितने डिग्री पे चलता है? 30 डिग्री पे। इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। अब एग्जाम में एक मशीन आ जाएगी जिसे बोलेगा, गिवन आइसोमेट्रिक एक मशीन आएगी, उसे बोलेगा कि आप लोग इसको ऑर्थोग्राफिक में बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक में बनाने के लिए 4 कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक में, वो बनाते हैं फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। सेकेंड और फोर्थ में इसलिए नहीं बनता क्योंकि सेकेंड और फोर्थ एंगल में हम लोग हमेशा पॉइंट और लाइन बनाते हैं। इस वजह से हम लोग आइसोमेट्रिक को फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ में ना बना करके फर्स्ट और थर्ड में बनाते हैं। अब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ये सब आए कहां से? तो आपको पता होगा कि हमारे पास हम लोग हाई स्कूल या 11th में वो पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट, जिसे बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चतुर्थांश 4 होते हैं। अगर हम लोग इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना बोल करके ड्राइंग की लैंग्वेज में बोल देते हैं एंगल, यानी कि फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। इसी का प्रारूप ये देखिए, प्लेन बना हुआ है, हर एक प्लेन पर आपको वीपी और एचपी दिखाई देगा। वीपी और एचपी, वीपी और एचपी मतलब होता है, वीपी का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। क्या होता है? वर्टिकल प्लेन। और एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आई बात? ठीक है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, दो प्लेन होता है। अब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या होता है जब लोग ड्राइंग बनाते हैं? तो फर्स्ट एंगल ये होता है कि एबव द एचपी, फर्स्ट एंगल में जब लोग ड्राइंग बनाएंगे तो एबव द एचपी यानी कि प्लेन, यानी कि एबव द एचपी, एचपी के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने हमारा फर्स्ट एंगल की है। और थर्ड एंगल क्या होता है? बिलो द एचपी, यानी कि एचपी के नीचे और वीपी के सामने, ये होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब ये हमारा एंगल हो गया, कैसे बनाया जाता है, डिफरेंस हो गया। अब एक आपको मैं बना के दिखाता हूं, कोई एक ड्राइंग बनाते हैं आइसोमेट्रिक का, जिसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं, कैसे बनाते हैं एंगल में। ये सब क्लास आप ही लोगों के लिए लेता हूं कि कम से कम आप लोग घर बैठे पढ़ सकें, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो उसको शेयर कर सके। अब देखिए बनाते कैसे हैं। जैसे कि हमने ये मशीन ये बनाया, आइसोमेट्रिक बना रहे हैं। आइसोमेट्रिक 30 डिग्री पे होता है, पॉइंट, ये हुआ ठीक। अब आइसोमेट्रिक में हमारे पास देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लंबाई जाहिर सी बात होती है, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है वही लंबाई होता है, जिसकी चौड़ाई थोड़ा तो वो चौड़ाई होगा। तो इसमें अपने अंडरस्टूड आप मान सकते हैं। एग्जाम में कहीं लिख करके नहीं आएगा जिसकी ज्यादा लेंथ वही लंबाई। जैसे किसकी यहां से यहां तक की लेंथ मान लीजिए हमने दे दिया 40 और इसकी विड्थ दे दिया 30 और इसकी ऊंचाई दे दिया हमने मान लीजिए 35, ठीक। अब इस आइसोमेट्रिक को हम लोग कैसे ऑर्थोग्राफिक में बनाएंगे? अब इसको ऑर्थोग्राफिक में बनाने के लिए सबसे पहले प्लेन की जरूरत पड़ती है। प्लेन की किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लेन। तो आप लोगों को प्लेन से ये जो ड्राइंग बनेगी या तो सेट स्क्वायर से बन सकती है या तो फिर एमडी से, लेकिन आईटीआई के सिलेबस में आप लोगों को मैंने सेट स्क्वायर से बताया है। सेट स्क्वायर से का है ना,
कैसे सेट स्क्वायर से बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लेन खींच लेंगे, ठीक। खींचने के बाद क्या करेंगे, 10 mm इधर और 10 mm इधर, इसी प्रकार 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। इसको बनाने का सिर्फ एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले से हम लोग पूरी ड्राइंग बना सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला बोलता है कि जब हम फ्रंट व्यू, अब देखिए इसमें कहीं फ्रंट आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो फ्रंट का मतलब होता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा या तो किसी एरो से दिखा देगा, एरो दिखा देगा, या फिर एफ दिखा देगा, या फिर ई दिखा देगा। एरो का मतलब हो गया ये हमारा फ्रंट व्यू पर्टिकुलर है। अगर एरो ना आकर के एफ रहेगा तो इससे पता चलेगा कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट ना करके ई लिख जाएगा तो ई का मतलब होता है एलिवेशन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंट को, सामने का भाग। समझ में आई बात, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है, अगर हम कोई चीज फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं ना, अब बनाने का तरीका देखो यहीं पास आ जाएगा। अगर हमने कोई चीज फ्रंट से देखी, फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू से हमें क्या दिख रहा है, लंबाई दिख रही और ऊंचाई दिख रही है, लेकिन हमें चौड़ाई दिखी इधर की नहीं दिखी, यानी कि चौड़ाई हमारी